स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जो है अपना क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से, और हमने जो है इस चैप्टर में पिछली क्लास में आपको जो है ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर में आपको सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक प्रेशर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह हमने जो है पिछली क्लास में कवर कर लिया था। साथ के साथ हमने जो है जाइलम फ्लोएम के टाइम पे ट्रांसपिरेशन ट्रांसकोलेशन का टॉपिक भी हम लोग जो है कवर कर चुके थे, और इस चैप्टर में हम लोग जो है 5 to 6 क्लासेस जो है ऑलरेडी हम लोग जो है कवर कर चुके थे स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग जो है अपना इस क्लास का, ठीक है, लाइव प्रोसेस का जो है लास्ट यूनिट खत्म करते हैं, जिसका नाम है एक्सक्रिएशन स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो है इसको और खत्म कर लेते हैं, फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो लगभग आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ही स्टूडेंट्स बचेंगे। तो देखिए एक्सक्रिएशन क्या है, हम लोग जो है यहाँ से अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सक्रिएशन क्या है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ the excess and toxic waste from the body is called excretion। तो excretion क्या है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे आपका रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट होता है बॉडी से, उसको बाहर की तरफ एलिमिनेट कर दिया जाए या वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाए, डेट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी मटेरियल है जो कि एक्सक्रिएटेड होना है, तो उसमें आपका जो है नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है, एक्सेस वाटर हो सकता है, गैसेस हो सकती है, या आपका सोल्ट हो सकता है। तो ये सारे के सारे मटेरियल क्या है, ठीक है, एक्सक्रीटरी मटेरियल। इसके लिए आपके जो है बॉडी के अंदर लंग्स, स्किन, किडनी और लीवर वर्क करता है स्टूडेंट। बट यहाँ पे हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ किडनी का फंक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीवर भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो मान लीजिए बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन बनेगा स्टूडेंट। अगर एक्सेस वाटर है तो स्वीट और यूरिन बन सकता है, अभी यहाँ पे भी पढ़ा है हमने। गैसेस और सोल्ट वगैरह का एक्सचेंज अलग तरीके से होता है। अच्छा क्यों होगा ऐसा, देखिए वी नो डेट द सेल ऑफ द बॉडी वर्क ऑल टाइम फॉर द सस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, सस्टेन करने के लिए हमारी सेल वर्क करती है। द वर्क मेनली टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, वहाँ पे होता है। ये रिएक्शन जब होंगे तो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो सकता है, और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर कंटेंट जो है बॉडी के अंदर बन जाता है। तो उसको रिमूव करने के लिए ही हमारी बॉडी में जो है एक्सक्रिएशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, मोड ऑफ एक्सक्रिएशन जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। जैसे कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो है अपना वेस्ट जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस से सराउंडिंग वाटर के अंदर जो है एक्सक्रिएट कर देंगे, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल ही डिफ्यूजन के थ्रू जो है एक्सक्रिएशन करेगी स्टूडेंट्स। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए अमीबा और पैरामीशियम के अंदर ऐसा होगा। दूसरा कुछ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होगा, स्पेशलाइज ऑर्गन होंगे जो कि एक्सक्रिएशन का काम करेंगे। द ऑर्गन डेट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कंस्टिट्यूट द एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इनमें क्या होगा, एक प्रॉपर एक्सक्रेटरी सिस्टम होगा। तो हम लोग जो है कुछ ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रेटरी सिस्टम यहाँ पे जान लेते हैं, एग्जाम्स में पूछा हुआ है स्टूडेंट। जैसे देखिए ऑर्गेनिज्म्स हैं, यहाँ पे मैंने एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स उनका लिखा है, ठीक है। जैसे प्लेनेरिया और प्लेटफॉर्म में क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती है। अर्थवॉर्म में नेफेडिया या उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन वर्क करता है। कॉकरोच के अंदर मेल्फिजियन ट्यूब्स वगैरह होती है स्टूडेंट, वो जो है एज ए एक्सक्रेटरी ऑर्गन वर्क करती है। जैसे कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, तो उस टाइप से हम जो है ऑर्गेनिज्म्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होगा, एमिनोटेलिक एनिमल्स, है ना, ठीक है, फिर यूरोटेलिक एनिमल्स, और इसी तरीके से यूरिथ्रोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो 1 by 1 इसको जरा हम लोग जो है पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। देखिए एमिनोटेलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं डेट एक्सक्रीट आउट अमोनिया एज देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, है ना। इनमें जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, अमोनिया होगा। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, एक्वेटिक प्रोटोजोन्स आएगा, फिशिस आएंगे, स्पॉन्जिस आएगा, या इनवर्टिब्रेट आएगा। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब अमोनिया का एक्सक्रिएशन करेंगे, और ये ज़्यादातर जो एक्सक्रिएशन करते हैं वाटर के अंदर इनका एक्सक्रिएशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एमिनोटेलिक एनिमल्स है। याद रखना आपको, अमोनिया जो है वो ज़्यादा खतरनाक एक एक्सक्रीटरी वेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट कौन सा है आपका,
अमोनिया है, ठीक है। दूसरा यूरोथैलिक एनिमल्स, दिस एनिमल एक्सक्रीट आउट यूरिया, जो एनिमल यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं हम उनको बोलते हैं यूरोटैलिक एनिमल्स। तो दीज एनिमल एक्सक्रीट आउट यूरिया एज देयर मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है? मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर होता है स्टूडेंट ये, एडल्ट एम्फीबियन में, मैरिन फिश या टर्टल्स के अंदर आपका जो है यूरोटैलिक एनिमल्स हम इनको कहते हैं, इनमें जो है यूरिया के फॉर्म में जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या वेस्ट होता है। इसी तरीके से यूरोटैलिक, यहाँ पे स्टूडेंट यूरियोटैलिक कीजिएगा इसको, ये शायद मैंने यूरोटैलिक ही लिख दिया यहाँ पे, यूरिक को टैलिक आप इसको कर दीजिएगा, URICO टैलिक, यूरियोटैलिक एनिमल्स आप इसको कीजिएगा। तो दिस एनिमल एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड एज देयर मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जो है ये एक मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में यूरिक एसिड देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? बर्ड्स, डेजर्ट इनवर्टिब्रेई, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट और बहुत सारे रेप्टाइल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे स्टूडेंट। देखिए जिन एनिमल्स को कम वाटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बॉडी से यूरिक एसिड जो है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर, ठीक है, थ्रो करेंगे। तो जैसे बर्ड्स हुआ, डेजर्ट वर्टिब्रेई हुआ, लैंड स्नेल्स हुआ, इंसेक्ट्स हुआ और रेप्टाइल्स हुआ। बाकी आप इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, यूरिक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा इस तरह से, इसको जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा यूरिक, URICOTELIC, यूरोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी जगह ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होगा आपका? एक पेयर ऑफ किडनी होगा, ठीक है, सॉरी, ए पेयर ऑफ किडनी होगा, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स होगा, ए पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यूरिथ्रा होगा स्टूडेंट, ठीक है। मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, उसके अंदर एक पेयर ऑफ किडनी यानी कि 2 किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटरी यानी कि 2 यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा होगा। अभी इसका फंक्शन हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एग्जाम में कई बार इसका जो है डायग्राम जो है पूछा जाता है, तो एक बार जो है डायग्राम यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका है पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, ये है आपका पेयर ऑफ किडनी, देखिएगा यहाँ पे शो किया हुआ आपको पेयर ऑफ किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड सिचुएटेड होगी। जब हम लोग, ठीक है, हार्मोन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन वहां पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अरोटा गिवन है, इंफीरियर वेना कावा गिवन है, यूरिटर्स गिवन है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर गिवन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर गिवन है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा गिवन है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा और यूरिथ्रा यहाँ पे आपको गिवन है। तो अभी इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना जान लीजिए, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, अरोटा, इंफीरियर वेना कावा, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, यूरिटर्स और आपका जो है यूरिथ्रा, ठीक है। तो यूरिन जो भी प्रोड्यूस होगा किडनी के अंदर वो पास होगा आपका यूरिटर्स से। देखिए किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करेगी, वो जब, ठीक है, आपका ब्लड को फिल्टर करेगी तो जो एक्सक्रीट आउट सब्सटेंस बचेंगे, ठीक है, वो यूरिटर्स के थ्रू पास करेगी और वो कहाँ जाके स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर होगा, ठीक है। कब तक स्टोर होगा? जब तक वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर ना निकाला जाए या अर्ज ऑफ यूरिनेशन ना प्रोड्यूस हो, जब तक वो, ठीक है, यूरिन जो है यूरिथ्रा के अंदर ही रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए मैंने हर एक का जो है फंक्शन लिखा है। तो किडनी है, ईच किडनी जो है बीन शेप होती है स्टूडेंट, रेडिश कलर में होती है, रेडिश ब्राउन इन कलर होती है, एंड आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होती है, ऑन द अदर साइड ऑफ या इधर साइड ऑफ बैकबोन जो है ये सिचुएटेड होती है। ये मैंने बताया किडनी का बीन शेप है, रेडिश नॉन कलर में है ये, और लोकेटेड इन द एब्डोमेन है, और ईच ऑफ द साइड ऑफ द बैकबोन में ये सिचुएटेड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी जो है प्लेस लिटिल हायर देन राइट किडनी, बिकॉज ऑफ द राइट साइड में हमारा जो है लीवर प्रेजेंट होता है, तो लीवर के स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी ऊपर होती है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। आप डायग्राम में भी इसको देख सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो उसमें जो है आपको क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो लेफ्ट किडनी इज प्लेस अ लिटिल हायर देन राइट किडनी, ठीक है, क्योंकि लीवर का स्पेस उसको ऑक्यूपाई करना है उधर से। फिर आता है यूरिटर्स, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पास थ्रू द 2 एक्सक्रीटरी ट्यूब्स और यूरिटर्स, वन फ्रॉम ईच किडनी इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि हर एक किडनी से एक लेके आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में वो उसको लेके आए। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरिन कलेक्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर passes into muscular tube called urethra from which it is thrown out through the urinary opening, ठीक है।
इसी तरीके से अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, किडनी की जो एक्सक्रीटरी यूनिट है या फिल्ट्रेशन यूनिट है हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है, नेफ्रॉन्स कहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, हम क्या कहेंगे इसको, नेफ्रॉन्स कहेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे थे नेफ्रॉन्स, ठीक है, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन जो होती है हमारी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे और एग्जाम में जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बनाने को आ जाता है और इसके जो है फंक्शन भी पूछा जाता है। तो देखिए ठीक है, पहले स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हम यहाँ से समझ लेते हैं, फिर आपको जो है एक डायग्राम के थ्रू पूरा जो है मैं इसको समझा दूंगा। तो देखिए ईच नेफ्रॉन हैज ए कप शेप अपर एंड कोल बोमन्स कैप्सूल कंटेनिंग ए बंडल ऑफ कैपिलरी। इसके अंदर बहुत सारा बंडल ऑफ कैपिलरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूमरस, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, ग्लूमरस। दीज ब्लड कैपिलरी अराइज फ्रॉम द आर्टरी। ये सारी की सारी जो ब्लड कैपिलरी होती है वो कहाँ से निकलती है, आर्टरी से। विच ब्रिंग्स वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी टू किडनी। बॉडी से किडनी को लेके आने का काम कौन से आर्टरी करेगी, सॉरी कैपिलरी को लेकर आने का काम कौन करेगी, आर्टरी करेगी। विच ब्रिंग्स वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी टू किडनी। बोमन कैप्सूल लीड इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन ड्रेन इनटू कॉमन कलेक्टिंग डक्ट। अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा जब पूरा जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो सारा का सारा जो एक्सेस मटेरियल है वो ड्रेन हो जाएगा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में। फंक्शन ऑफ ग्लूमरस क्या है, फिल्टर करना ब्लड को और जब उसमें से वो पास करेगा, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, सॉरी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर भी कौन फिल्ट्रेशन करेगा, बोमन कैप्सूल करेगा, ठीक है। अब इसमें है इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन देयर इज ए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन होता है यूजफुल सब्सटेंस का दोबारा से ब्लड कैपिलरी के अंदर। ऐसा भी होता है क्योंकि जो यूरिन फॉर्म होता है वो 1 to 2 लीटर फॉर्म होता है, जबकि वो क्वांटिटी ऑफ द फिल्ट्रेट जो है वो 180 लीटर के आसपास होती है। अभी हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया आपको, पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ब्लड हैविंग मेटाबॉलिक वेस्ट ये आएगा, ये एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू आएगा, ग्लूमरस के अंदर आएगा स्टूडेंट, ग्लूमरस से बोमन कैप्सूल के अंदर आएगा, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था किस तरह से आपका जो है ब्लड किडनीज में पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए देखिए ब्लड हैविंग मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट वाला जो ब्लड है आपका एफरेंट आर्टियोल में आएगा, एफरेंट आर्टियोल से ग्लूमरस, ग्लूमरस के बाद बोमन कैप्सूल में, बोमन कैप्सूल के बाद पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, डायग्राम में समझाऊंगा अभी। फिर हैनलीज लूप या लूप ऑफ हैनली, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आएगा। उसके बाद आपका जो है ये रहा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद आपका जो है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा, फिर यूरेटर में आएगा, फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा के थ्रू जो है ये बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है इसको एक डायग्राम से हम लोग जो है अभी समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पढ़ेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है, ये एफरेंट आर्टियोल है, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल को यहाँ पे शो किया हुआ है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये देखिए एफरेंट आर्टियोल यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टियोल, ये पूरा जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है ये है आपका ग्लूमरस, ठीक है। ये पूरा पोर्शन, सॉरी ये पूरा पोर्शन क्या है, बोमन्स कैप्सूल। जो अपर वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन है, ये क्या है, बोमन कैप्सूल है। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लूमरस प्रेजेंट है। इन दोनों को मिला के हम लोग कई बार मेल्फिजियन बॉडी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। जो पूरा अपर पोर्शन है वो आपका बोमन कैप्सूल है, उसकी यूनिट्स ग्लूमरस है, ठीक है। यहाँ पे पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है, पास वाली ट्यूब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे आपका हैनली लूप, ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका हैनली लूप शो किया हुआ है। दूर वाली ट्यूब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब शो की हुई है, ठीक है। ये आपका एफरेंट पार्ट था, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल था। यहाँ पे आपको जो है कलेक्टिंग डक्ट शो किया हुआ है, ठीक है। ये असेंडिंग लिम्प ऑफ हैनलीज लूप और ओपनिंग ऑफ द अदर न्यूरॉन यहाँ पे, ठीक है, आपका जो है कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर या कलेक्टिंग डक्ट के अंदर स्टूडेंट होती रहती है,
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ यूनिट कैसे वर्क करेगा, देखिए एफरेंट आर्टियोल के थ्रू जो है आपका ठीक है इम्प्योर ब्लड यहाँ पे आएगा जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा या अदर मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अफरेंट आर्टियोल में ग्लूमरस उसको फिल्टर करेगा। उसके बाद आपका जो ब्लड है ये इस पूरे रीजन में हेनलीज लूप के थ्रू जो है मूव करेगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से इस सारे पोर्शन में जो है मूव करना शुरू करेगा। ये जैसे जैसे मूव करेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जो है फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह वर्क करेगा ये, यानी कि फिल्ट्रेट होता रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब इसमें फिल्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे जो है अलग अलग जगह मिनरल वगैरह का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और फाइनली में आपका जो यूरिन फॉर्म होगा वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है, ठीक है, भेज दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अभी हम इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं फंक्शन ऑफ किडनी से। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यहाँ पे मैंने समझाया आपको, बाकी जो मैंने ऊपर आपको बताया है बिल्कुल सेम ही आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, यही चार्ट आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, द पर्पज ऑफ एक्सक्रिएशन इज टू, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का पर्पज क्या है, एक्सक्रिएशन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। अब कैसे हो रहा है वही समझिए, वेस्ट मटेरियल इज ब्रॉट टू किडनी बाय रीनल आर्टरी, ब्लड इज फिल्टर फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू बोमन कैप्सूल, ठीक है। किसके थ्रू फिल्टर होगा, बोमन कैप्सूल के थ्रू फिल्टर होगा। एज द फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट, ठीक है, ऑफ द नेफ्रॉन, सम यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट एंड मेजर प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ वाटर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब होंगे किससे, ब्लड कैपिलरी से, जो कि नेफ्रॉन्स के अराउंड होती है। हमारी बॉडी में जो है, ठीक है, बहुत सारी नेफ्रॉन होती है स्टूडेंट, एक नेफ्रॉन नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दीज नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन ड्रेन द रिमेनिंग लिक्विड वेस्ट यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड इवेंचुअली एंटर ए लॉन्ग ट्यूब, है ना। ये जो नेफ्रॉन है वो ड्रेन करेंगे रिमेनिंग लिक्विड को, यूरिन को इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि बाद में एंटर करेगा लॉन्ग ट्यूब में, यूरिटर्स में। ह्यूमन यूरिन कंटेन वाटर एंड नाइट्रोजन इज वेस्ट, मोस्ट ऑफ देम जो है यूरिया होता है। फ्रॉम यूरिटर्स यूरिन पास करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन यहाँ पे स्टोर होगा अंटिल जो है प्रेशर की वजह से वो एक्सपेंडेशन ऑफ ब्लैडर होगा, जिससे अर्ज होगी यूरिन की, जिसे वो पास करेगा यूरिथ्रा में। द ब्लैडर जो है मस्कुलर पोर्शन होता है में, जो कि हमारे नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, जिसकी वजह से जो है इवेंचुअली जो है आपको अर्ज ऑफ यूरिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यूरिन का फॉर्मेशन आपका यहाँ पे किडनी के अंदर से हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जाके स्टूडेंट कमेंट कर सकते हो, और इससे पहले की जो जितने भी वीडियोस है मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको भी देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने मैथ की क्लासेस का लिंक भी स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। चलिएगा तो एक बार किडनी को एक बार ढंग से दोबारा हम लोग जान लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, ठीक है। तो मेजर फंक्शन ऑफ किडनी जो है हमारा यही है, रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन करना, नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकाला, यूरिया और यूरिक एसिड को ब्लड से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मेंटेनिंग द कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, उसको मेंटेन करना, पीएच ऑफ द ब्लड मेंटेन करना 7.4 के अराउंड मेंटेन करना, होमोस्टेटिस मेंटेन करना, यानी कि एबिलिटी और टेंडेंसी टू मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कंपनसेट फॉर द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में हो रहे हुए चेंजेस की बजाय अपने जो बॉडी का, ठीक है, होमोस्टेटिस कंडीशन को बनाए रखना ही क्या है, होमोस्टेटिस है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, तो ये भी एक होमोस्टेटिस कंडीशन है। ब्लड का पीएच भी बनाए रखना, ये भी एक होमोस्टेटिस कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है ह्यूमन एक्सक्रीशन का ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। हम लोग एक बार जो है इसको एनसीईआरटी से और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में भी सेम शो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट किडनी जो है थोड़ी सी ऊपर प्लेस की गई है, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की तरफ प्लेस की गई है। यहाँ पे अरोटा, यूरिनरी ब्लैडर, वेना कावा, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा वगैरह यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कलर के थ्रू प्योर और इम्प्योर भी दिखाया हुआ है। तो लेफ्ट रीनल आर्टरी, ठीक है, और लेफ्ट किडनी, साथ के साथ लेफ्ट रीनल विन भी यहाँ पे शो की हुई है स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिएगा।
और ये डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। डायग्राम भी बनाना आना चाहिए स्टूडेंट। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, बोमन कैप्सूल, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ये डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है। हेनली लूप यहाँ पे नहीं मेंशन किया, बट मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा नोट्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको जब पढ़ेंगे तो पूरा जो है समझ में आ जाएगा आपको एनसीईआरटी से भी, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट लगभग उसमें स्टूडेंट कवर कर दिए हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं एक बार। आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम लोग जो है हेमोडायलिसिस भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, देखिए, किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल एंड सेवरल फैक्टर लाइक इन्फेक्शन, injury, restricted blood flow to kidney, reduce the activity of the kidney. This leads to the accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death, जिससे डेथ भी हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर आर्टिफिशियल किडनी हम लोग यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, एक डिवाइस होता है डेट रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी थ्रू डायलिसिस। तो डायलिसिस की के थ्रू एक्सेस मटेरियल को या नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही क्या है, हेमोडायलिसिस या डायलिसिस कहलाता है स्टूडेंट। बट ये देखिए हमारी किडनी की तरह फिर भी ये वर्क नहीं कर पाएगा, कुछ डीमेरिट्स जो है इसकी बच जाएगी, वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो पहले एक बार डायग्राम आपको समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है लाइन फ्रॉम द आर्टरी टू पंप। यहाँ पे जो है ब्लड को कैरी किया इसने आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और इसको जो है ट्यूब जिसके अंदर एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा ये ब्लड अपने पास कर दिया है। यहाँ पे एक डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ पे हमने रखा है, ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें जो है पूरा ब्लड आपका फिल्टर होगा, ठीक है। फिल्टर ब्लड को लाइन फ्रॉम द विन के थ्रू हम दोबारा से पास कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन यूरिया और एक्सेस सोल्ट जो है आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है, आपका डायलिसिस का प्रोसेस शो किया हुआ है। तो देखिए आर्टिफिशियल किडनी कंटेन ए नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमेबल लाइनिंग, ठीक है, सस्पेंडेड इन ए टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, एक डायलिसिंग सॉल्यूशन होता है। फ्लूइड हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के ही बराबर इसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें नहीं होता है, ठीक है। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, ड्यूरिंग दिस पासेज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनी इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन से इसमें पास होगा। प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट बॉडी में वो पास कर दिया जाएगा। ये सिमिलर फंक्शन होता है किडनी की तरह, बट डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट इनिशियली फिल्ट्रेट जो होता है किडनी के अंदर लगभग 180 लीटर पर डे होता है, बट एक्चुअल में जो यूरिन फॉर्म होता है वो 1 to 2 लीटर ही फॉर्म होता है। यानी कि बॉडी में, ठीक है, किडनी का फिल्ट्रेशन कितना है 180 लीटर, बट यूरिन कितना बनाया आपका 1 to 2 लीटर। ऐसा इस केस में आपका नहीं हो पाएगा, कोई भी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ग्लूकोज अमीनो एसिड वगैरह का इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझाया, द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सलेट इज ओनली 1 to 2 लीटर बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब बाय किडनी ट्यूबल्स। ऐसा किडनी होने के केस में आपका होता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो है, ठीक है, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन जो है वो हमने पूरा कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए नोट्स में भी सेम ही गिवन है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा सेम ही है, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया इसने। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बताया आपको, ठीक है, कैसे एक्सेस फिल्ट्रेशन वगैरह होता है, इसको आप अपने आप भी अब पढ़ सकते हैं। मैंने इतना डिटेल में आपको बता दिया है। बाकी नेफ्रॉन का फंक्शन वगैरह बताया है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको जो है करा दिया है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम भी सेम शो किया हुआ है, बट उससे अच्छा डायग्राम जो मैंने आपको बताया वो सेम ही है। बाकी इसकी, ठीक है, नेमिंग जो है एक ही तरीके से, ठीक है, की हुई है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे शो किया हुआ है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, ग्लूमरस फिल्ट्रेशन होता है उसमें, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है, सेक्रेशन होता है, हेमोडायलिसिस मैंने पूरा आपको अभी पढ़ाया, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे शो किया ग्लूमरस फिल्ट्रेशन, नाइट्रोजन वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर करेगा बोमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में सब्सटेंस जो फिल्ट्रेट होगा रीएब्जॉर्ब होगा कैपिलरी से सराउंडिंग द नेफ्रॉन। सेक्रेशन होगा आपका यूरिया,
एक्स्ट्रा वाटर सोल्ट वगैरह सेक्रेट इनटू ट्यूबल्स विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डप देन इनटू यूरिथर के अंदर वो चला जाएगा स्टूडेंट। तो ये इस तरह से सेक्रेशन हो गया। हेमोडायलिसिस में पूरा आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसको भी हम जो है आज की अभी इसी क्लास में जो है ओवर कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, ठीक है, प्लांट्स में जो है एक्सक्रीशन का प्रोसेस हम लोग पूरा देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, एक्सक्रीशन प्लांट डू नॉट फेस सच प्रॉब्लम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एज द एनिमल। इनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है स्टूडेंट एलिमिनेशन की जितना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया आपको प्लांट में जो है इतनी प्रॉब्लम एलिमिनेशन और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की नहीं होती जितनी एनिमल में होती है। प्राइमरी द प्लांट आर प्रोड्यूसर एंड दे सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। इसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, द वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस इन मेटाबॉलिक प्रोसेस आर डिस्पोज बाय द फॉलोइंग वे। तो बहुत सारी वे है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोडक्ट जो है प्लांट्स के अंदर जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। तो क्या क्या है वो, वन बाय वन हम उसको पढ़ लेते हैं। तो ऑल मेजर वेस्टेजेस प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन प्लांट्स जो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच आर यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, है ना। इसको जो है कुछ को तो प्लांट यूज कर लेता है, जैसे ऑक्सीजन है इसको प्लांट जो है एस्केप कर देता है इनटू द एनवायरनमेंट बाय डिफ्यूजन। तो ऑल द मेजर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और प्लांट जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसको जो है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो यूज कर लेगा। ऑक्सीजन वगैरह को वो जो है एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन के थ्रू बाहर स्केप कर देगा। इसी तरीके से एक्सेस सोल्ट इज रिमूव थ्रू हाइड्रोथोइड्स ड्यूरिंग अलोंग विद ग्लूटेशन ऑफ वाटर के साथ में उसको जो है एक्सेस सोल्ट वगैरह को रिमूव कर देगा। ग्लूटेशन क्या होता है, जब कई बार आपने देखा होगा मॉर्निंग के टाइम पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर होते हैं मार्जिन ऑफ सम हार्बिस प्लांट में जैसे ग्रास वगैरह होता है, तो ग्लूटेशन के थ्रू एक्सेस सोल्ट को भी प्लांट जो है हाइड्रोथोइड्स से जो है एक्सेस सोल्ट को बाहर निकाल देते हैं ग्लूटेशन प्रोसेस से, एक्स्ट्रा वाटर या सोल्ट को, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटेशन प्रोसेस। तो ये भी एक तरीका है प्लांट में एक्सक्रीशन करने का। तीसरा, मैनी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट आर रिसाइकल इन द सिंथेसिस इन द न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। कुछ जो प्रोडक्ट है उनको प्लांट जो है नए प्रोडक्ट बनाते समय रिसाइकिल भी कर लेते हैं। कुछ टॉक्सिक्स प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, विद इन डेड परमानेंट टिश्यू जैसे वुड, लीव्स या बार्क वगैरह के अंदर जो है प्लांट उसको एक्सक्रीट कर देता है। जो ज़्यादा टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको प्लांट जो है स्टोर करता है डेड परमानेंट टिश्यू में, वुड में, टिक में या बार्क के अंदर, फिर उसको जो है पीरियोडिकली वो रिमूव करता रहता है। इसी तरीके से सम एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड कंबाइन विद एक्सेस कटायन आर पासिपेट आउट एज इनसॉल्युबल क्रिस्टल। देखिए, कुछ एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड जो कंबाइन करता है कटायन के साथ में इनसॉल्युबल क्रिस्टल जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम पैक्टेट वगैरह बनाते हैं विच आर सेफली स्टोर इन द प्लांट सेल, है ना। तो कुछ को जो है वो अपनी प्लांट सेल में भी स्टोर कर लेते हैं। इसी तरीके से सम वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेटेड थ्रू पिटल्स, फ्रूट और सीड्स के थ्रू भी प्लांट जो है एलिमिनेट कर लेता है। अब देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सच एज लैटेक्स, गम्स, एसेंशियल ऑयल्स आर स्टोर इन द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, और ग्लैंड्स में वो प्लांट के अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल लैक्टिफेरस टिश्यू क्या कलेक्ट करता है, लैटेक्स कलेक्ट करता है जो कि एक नेचुरल रबर है। रेजिन डक्ट वगैरह स्टोर करते हैं रेजिन को, रेजिन पाइन ट्री से मिलता है जिससे तारपीन बनता है। ऑयल ग्लैंड जो है ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लैटेक्स हुआ, रेजिन्स हुआ या ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल्स वगैरह को भी प्लांट जो है स्टोर करके रख सकता है या बॉडी के बाहर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बाहर निकाल देता है, जैसे लेटेक्स गम हुआ, ऑयल्स हुआ, ठीक है। इसी तरीके से कुछ एक्वेटिक प्लांट जो है अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर के अंदर ही डिफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर इन द सेलुलर वैक्यूल में भी वो स्टोर करके रखता है। कुछ प्लांट अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है सोइल के अंदर जो उसके आसपास की जो सोइल है उसमें भी स्टूडेंट जो है एक्सक्रीट कर देते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा स्टूडेंट ये वाला जो टॉपिक है वो ओवर हो गया स्टूडेंट। एनसीईआरटी में भी सेम ही गिवन है, आप वहां से उसको जो है देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एनसीईआरटी में भी सेम ही गिवन है, बल्कि एनसीईआरटी में बहुत कम पॉइंट्स में इसको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा बहुत कम पॉइंट्स में आपको जो है एक्सप्लेन किया हुआ है।
और नोट्स में भी देखिएगा हमारे में, ठीक है। नोट्स में भी काफ़ी कम पॉइंट्स में जो है इसको एक्सप्लेन किया हो, बट चीज़ सेम ही है। अगर आप, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी रहेगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिएगा, तो देखिए स्टूडेंट, लगभग हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 6, ठीक है, लाइव प्रोसेस 10th क्लास का, ये ओवर हो चुका है। अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कोई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं फिजिक्स वगैरह का कोई चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।